आदिनाथ से महावीर की वाणी का जो सार है, द्वादशांग जिन वाणी माता, वंदन बारंबार है। हम करते जय जयकार है। धर्म मित्रों, आज से परम कल्याणकारी, आत्म अभ्युदयकारी, महान जिन शासन का महान पर्व 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहा है। यह 10 लक्षण पर्व जैनों के लिए ही नहीं, जन जन के लिए कल्याणकारी है। जैसे मलेरिया की दवा कुनैन की कोई जाति नहीं होती, जिसको भी मलेरिया हुआ है उसके लिए वह दवा कार्यकारी है। ऐसे ही ये क्षमा आदि जो 10 धर्म हैं, जिसको भी क्रोध की बीमारी है उसके लिए क्षमा धर्म है, दवाई है। आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है। एक रचना से प्रारंभ करता हूँ। क्रोध, तुम क्यों आते हो? मुझे क्यों लजाते हो? नदी की विकराल भयानक बाढ़ की तरह आते हो। नदी की विकराल भयानक बाढ़ की तरह आते हो, छोड़ जाते हो मेरे जीवन तट पर संताप, पश्चाताप, घृणा का कचरा, जिसकी सड़ांध से सब मुझसे दूर रहते हैं। मैं अकेला ही भोगता हूं तुम्हारे आने की पीड़ा, क्योंकि सब मुझसे दूर रहते हैं। क्रोधी को कोई नहीं चाहता। हाँ, तुम्हारे जाने पर जरूर मेरा परिवेश मुस्कुराता है। ग्रीष्मकाल की प्रचंड गर्मी में सूर्य जब रौद्र रूप में रहते हैं, सूर्य के उस तेज से जीवन जगत संतप्त हो जाता है। जलचर, थलचर, नभचर उस समय चंद्रमा की शीतल चांदनी की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही क्रोध कसाय की तीव्रता में, आग में जीवन जगत की समस्त प्राणी शांतिमय मनोरम उपवन को हरा भरा रखने के लिए क्षमा की चांदनी की प्रतीक्षा रखते हैं। जरा विचार करो, सूरज की भाषा में ही चंद्रमा उत्तर देने लगे, जहर की मारक दाहकता में ही अमृत भी उबलने लगे, तो ये दुनिया कितनी देर जिंदा रहेगी? जैसे दिन भर सूरज तपे और रात में चंद्रमा तपे तो क्या होगा? नहीं, पारिवारिक रिश्तों में, आध्यात्मिक साधना में क्रोध का उत्तर कभी भी क्रोध नहीं हो सकता। क्रोध का उत्तर क्षमा ही हो सकता है। क्रोध जहां शत्रु को नष्ट करता है, क्षमा शत्रुता को नष्ट करती है। धन्य भगवान पारसनाथ
जिन्होंने क्रोध करने वाले को नहीं, जो क्रोध कर रहा था उसके अंदर जो क्रोध था उस क्रोध को नष्ट कर दिया क्षमा से। धन्य यशोधर महामुनिराज, जिन्होंने उपसर्ग करने वाले को भी उतना ही आशीर्वाद दिया जितना उपसर्ग दूर करने वाले को। क्षमा में अनंत बल है। और ध्यान रखना, क्षमा करने वाला कमजोर नहीं होता और क्षमा मांगने वाला अपना बल नहीं खोता। क्षमा मांगने वाला भी बलवान हो जाता है और क्षमा करने वाला तो वीर महावीर होता ही है। अतः क्रोध से बचे, क्षमा को बरें, क्षमा को धारण करें। यही आज के धर्म का दिव्य उपदेश है। भूलें सबसे होती हैं, पर क्षमा करने की उदारता सब में नहीं होती। क्रोध जहाँ हमको भटका देता है तो क्षमा हमें सुबह के भटके प्राणी को सांझ तक घर आने का मौका देती है। भगवान राम वनवास काल में भरत मलाप के दृश्य में एक रात माँ कैकेयी राम से कह रही है, तुम मुझे क्षमा भी नहीं करते, मुझे दंड भी नहीं देते, मेरे मन को शांति कैसे मिले। राम कहते हैं, मैं तुम्हें अपराधी ही नहीं मानता। कैकेयी कहती है, फिर क्या मानते हो? राम कहते हैं, अपनी मां मानता हूं। यह है क्षमा का दिव्य स्वरूप। कभी भी अपने मन में किसी के प्रति भी कसाय को लंबा नहीं रखना चाहिए, उसको चिरंजीवी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही सुख शांति सद्भाव का जो मनोरम उपवन है वह नष्ट हो जाता है। हम ही खुद झुलसते रहते हैं। आप मुझे बताइए, हम किसी को ऊपर आग फेंकने के लिए आग उठाएंगे तो हाथ हमारे भी झुलसेंगे ना। अतः क्षमा की संतुष्टि में जीवन जिए। एक जनी के क्रोध से कभी न झगड़ा होए, आपस में जब दो मिलें निश्चित झगड़ा होए। आज के दिन हम सब परम पूज्य शासन से, परम पूज्य महान निर्ग्रंथ महामुनिराजों से, जिन्होंने क्षमा की पालकी में बैठकर सिद्धत्व का हिमालय प्राप्त किया है, उन सबको नमन करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को नमन करते हुए आप सबको जय जिनेंद्र। हम सब उत्तम क्षमा धर्म को धारण करें और अपने जीवन को चरितार्थ करें। इसी मंगल भाव के साथ जय जिनेंद्र। ओम शांति।